हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब। हम तो कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं ना, तो मुर्दे भी उठ कर कहते हैं कि भाई कहीं नौकरी लगी कि नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज़ चैनल। मैं हूं इस न्यूज़ शो का एंकर वीरेंद्र कुमार। बेरोजगारी की दर्द जो है ना, भारत में लाखों युवाएं जो है ना अपने दिल में छिपाए बैठे हैं। आखिर बताएं तो किसे बताएं अपनी इन दर्दों को, अपनी बेरोजगारी की दर्दों को। जहां देखो वहां नेताएं जो है ना सिर्फ भ्रष्टाचार और गरीबी और बेरोजगारी पर सिर्फ और सिर्फ वोट मांगते हैं। जब पूरा करने की बारी आती है, जनता को बेवकूफ बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब उन वादों को पूरा करने की बात आती है तो सिर्फ और सिर्फ जनता को सरकार जो है ना वो बेवकूफ बनाती है। हमें ऐसा लगता है कि सबके सिर पर उधारी रहेगी। सारे रोजगार जब निजी हो जाएगी तो जनता पर ही इसकी जिम्मेदारी रहेगी। बस सरकार ही सिर्फ हिंदुस्तान में सरकारी सेक्टर बनकर रह जाएगा। यही वर्तमान में अभी भारत का हालात है। भारत में अधिकतर तक कंपनियां जो है निश्चित तौर पे उसे बेचा जा रहा है, उसे निजीकरण किया जा रहा है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा जब भारत की सरकारी कंपनी जो है वो लगातार बेचा जा रहा है। ये अभी वर्तमान में भारत की हालात है। सिर्फ और सिर्फ भारत में शिक्षा लेना, और वो भी महंगाई शिक्षा हो चुका है। शिक्षा की लगातार जो है ना वो महंगाई बढ़ता जा रहा है। लगातार शिक्षित लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। अगर देखा जाए तो पढ़ लिख कर भी युवा जो है ना वो बेकार बैठे हैं। डिग्रियों वाले भी लाचार बैठे हैं। जिन्होंने रोजगार देने का वादा किया था वो भी कुर्सियों पर जो है ना सिर्फ मुस्कुराए बैठे हैं। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन रोजगार वाले हैं कौन बेरोजगार वाले। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार को सिर्फ फर्क पड़ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसे कुर्सी चाहिए। सरकार को कुर्सी से ज्यादा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ चुनाव में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन एक भी वादा सरकार पूरा नहीं करते हैं। सरकार को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है जनता कितना बेरोजगार है, क्योंकि भारत देश में यही सिलसिला चलता रहा और यही सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। देश की सरकार को युवाओं के प्रति, देश की सरकार को बेरोजगारों के प्रति कोई भी फैसला ले ही नहीं रहे हैं। लगातार बेरोजगारी बढ़ रहा है। सिर्फ बेरोजगारी पर टीवी चैनल पे आके बातें करने से बेरोजगारी हट नहीं जाते हैं। आपको जमीनी हालात को उतरना होगा, आपको युवाओं को रोजगार देना होगा, रोजगार उत्पन्न करना होगा, तभी जाके देश में बेरोजगारी की दर जो है ना वो कमेंगे। लेकिन सिर्फ चुनावी जात पात करने से देश में रोजगार नहीं उत्पन्न होंगे। अंधकार, ये गुमनामी का जो है ना प्रत्येक विद्यार्थी को डराता होगा कि क्या मैं लाइफ में कुछ बेहतर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्या मैं भी बेरोजगार के तलों में, तकते तलों में डूबते चले जाएंगे। दर्द जो है ना बेरोजगारों को बहुत तड़पाता है। नींदें भी रातें में अब उसे कहाँ अब आती है। बहुत कम बेरोजगार ऐसे हैं जिसे कि रातों में नींद आते हैं। उसे बेरोजगारी का क्षण जो है ना, बेरोजगारी की याद जो है ना, उसे सोने ही नहीं देते हैं। जब बेरोजगार आदमी पढ़ते हैं ना, उसको पढ़ते पढ़ते ये पता ही नहीं चलता है कि सुबह कब हो जाती है। घर वाले धक्का देते हैं, अब कब तक पढ़ेंगे आप। और जमाना जो है ना वो चिल्लाते हैं उन बेरोजगारों पे। और लाख युवा बेरोजगार जो है ना वो छिपाने की कोशिश भी करे ना, वो अपनी आंखों को नहीं छिपा सकते। आंखों से आंसू छलक ही जाते हैं। आखिरकार उन विद्यार्थियों का इसमें क्या दोष है जब इस सिस्टम का ही दोष हो। गलती सिस्टम का है, गलती सरकार की नीयत का है, लेकिन आंखों से आंसू जो छलक रहे हैं ना वो विद्यार्थियों के आंखों से आंसू छलक रहे हैं। अगर भारत में देखा जाए तो लगातार शिक्षित बेरोजगार की संख्या जो है ना वो लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चुनाव का कार्ड जो है ना वो लगातार हम लोग के बीच खेल रहे हैं। लगातार इस बेरोजगारी जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इनके दर्द को कौन समझेगा। इनके दर्द को सरकार समझते ही नहीं है। जब भी सरकार से पूछा जाता है रोजगार को लेकर तो सरकार सिर्फ और सिर्फ कोरोना और ओमिक्रॉन का नाम लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप कब तक कोरोना और ओमिक्रॉन के नाम से बेरोजगारों को डुबाते रहेंगे।
कब तक बेरोजगार जो है अपने दर्द में सहते रहेंगे, कब तक बेरोजगारी का दर्द लेकर युवा घूमते रहेंगे। कभी भी तो आपको रोजगार देना ही पड़ेगा, और जिस दिन ये युवा जाग गया ना, उस दिन आपको रोजगार देना ही पड़ेगा। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे शिक्षित बेरोजगार जो है ना, उसकी संख्या ज़्यादा है। शिक्षित बेरोजगार जो है ना, वो रोजगार मांगता है। एक शिक्षित बेरोजगार जो ढूंढता है ना, वो रोजगार सिर्फ और सिर्फ रोजगार जानता है, रोजगार ढूंढता है। पढ़ा लिखा भी है रोजगार वाले व्यक्ति जो आपसे रोजगार मांग रहा है ना, वो लड़का पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है, लेकिन फिर भी नौकरी ना मिलने की उलझन में वो रात दिन खोया रहता है। मेहनत भी वो कड़ी करता है, यह सोचकर वह अच्छे दिन को खरीदेगा। स्टूडेंट अपनी नींदे और अपनी रातें को जो है ना, वो बेच देते हैं। शायद उनकी सुकून भरी नींद अभी बाकी है, क्योंकि अभी उसकी नौकरी पाने की मनसा जो है ना, वो बाकी है। टूट रहा था, बिखर रहा था, टूट रहा था, बिखर रहा था। खुद से वो विद्यार्थी जो है ना, गुमनाम हो रहा था शहर के भीड़ में, मगर न जाने कैसे वो ज़्यादा निखर रहा था। बहुत मेहनत करने के बाद भी है ना, वह असफल हो रहा था। शायद उसे पता था कि वह एक दिन जरूर सफल होगा। दिन बीते, साल बीते, दिन बीते, साल बीते, साल दर साल बीत रहे थे। उम्र भी वह ख्वाबों की राह पर जो है ना, चलता रहा। बेखाफ होकर अपनी सफलता की हर कहानी की पहचान जो है ना, वो लिखता रहा। आज भी इस सपने में लाखों स्टूडेंट जो है ना, कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि मैं जीवन में एक दिन सफलता का मुकाम चूमूंगा, मुझे एक दिन सफलता मिलेगा। लेकिन बेरोजगारी का दर्द सिर्फ पढ़ा लिखा युवा ही जानता है। जब वह अपने खर्च के लिए अपने अनपढ़ माँ बाप से पैसा मांगता है, तब उसे बेरोजगारी का दर्द जो है ना, वो सबसे ज़्यादा सताता है। तब उसे बेरोजगारी का याद आता है कि हम एक अनपढ़ माँ बाप से, बूढ़े माँ बाप से अभी तक पैसा मांग के पढ़ रहे हैं। ये है हमारी सरकार की सिस्टम, ये है हमारी सरकार की पॉलिसी। बेरोजगारी जो है ना, वो ब्लड कैंसर है। अगर आप एक रूप में देखें तो बेरोजगारी जो है ना, हमारे देश में एक ब्लड कैंसर है युवाओं के लिए। युवाओं को जो है ना, बेरोजगारी ना जीने देती है, ना मरने देती है। और देश में शिक्षित युवा बेरोजगारी जो है ना, लगातार इसकी मार झेल रहे हैं। बस उससे आखिरी में मैं यही कहना चाहता हूं, निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय जो है ना, वो बदल जाती है। नमस्कार, आप देख रहे थे नई सोच न्यूज चैनल। आप YouTube पे जाएं, सर्च करें नई सोच न्यूज, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।